सांख्यिकी में बारंबारता सारणी बनाना अर्थात फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना। माना कि कक्षा में 25 छात्र थे और उनके 5 अंक की परीक्षा हुई या पेपर हुआ किसी विषय का। कोई हमसे ये पूछे कि 0 अंक कितने छात्रों ने प्राप्त किए या 5 अंक कितने छात्रों ने प्राप्त किए, हमको बार बार इन संख्याओं को पढ़कर देखना होगा। अर्थात 25 छात्रों ने मान लीजिए निम्न प्रकार अंक प्राप्त किए 0 4 3 5 3 1 3 3 4 0 5 3 3 3 4 1 0 3 3 5 4 3 1 0 5। मान लीजिए 25 छात्रों ने निम्नलिखित अंक प्राप्त किए और कोई हमसे कहे कि 3 अंक कितने छात्रों ने प्राप्त किए, तो हमें इसे बार बार देखकर या गिनकर बताना होगा। इस समस्या से बचने के लिए हम एक बारंबारता सारणी बनाते हैं। अक्सर इस सारणी और ग्राफ का प्रयोग क्रिकेट मैच में या अखबारों में देखने में मिलता है, जिससे हमको आंकड़ों को देखने और पढ़ने में आसानी रहती है। तो सबसे पहले बारंबारता सारणी के लिए अंक लिख लेंगे। तो जो अंक यहाँ हमको दिए हैं केवल वो ही अंक यहाँ टेबल में आने चाहिए। जैसे 2 नंबर या 2 अंक किसी भी छात्र ने प्राप्त नहीं किए तो हम 2 अंक इस टेबल में नहीं लिखेंगे। ये बात विशेष तौर से ध्यान रखनी है कि जो अंक यहाँ नहीं हो वो अंक इस टेबल में नहीं आना चाहिए। फिर दोबारा बता रहा हूं कि जो अंक इस टेबल में नहीं है, इस आंकड़ों में, वो अंक इस टेबल में नहीं होना चाहिए। जैसे 2 अंक किसी भी छात्र ने प्राप्त नहीं किया तो हमने 2 अंक यहाँ नहीं लिखा, 0 1 3 4 और 5। ठीक है। फिर अब दूसरा कॉलम है, इसमें टैली मार्क अर्थात गणना चिन्ह लगाना। तो गणना चिन्ह कैसे लगाते हैं? सामान्य तौर पर जैसे बुजुर्ग लोग कोयले से जमीन पर लिखकर निशान लगाते हैं, बिल्कुल वैसे ही। जैसे 0 अंक तो 0 का आगे हम एक लाइन खींच लेंगे, 4 अंक तो 4 का आगे एक लाइन खींच लेंगे, 3 तो 3 का आगे एक लाइन खींच लेंगे, फिर 5 तो 5 का आगे एक लाइन खींच लेंगे, 3 तो 3 के आगे एक लाइन खींच लेंगे, फिर 1 तो 1 के आगे एक लाइन खींच लेंगे, फिर 3 2 बार है तो 2 लाइन, फिर 4 तो 4 का आगे एक लाइन खींच लेंगे, फिर 0 तो 0 का आगे एक लाइन खींच लेंगे, फिर 5 तो 5 का आगे एक लाइन खींच लेंगे, फिर 3 3 बार है तो पहले तो 4 के बाद जब भी 5वीं लाइन बनानी हो तो पहले 5 का ग्रुप बना देंगे पूरा, ताकि हमको गिनने में आसानी रहे। फिर 2 बार 3 है तो फिर ये 2 बार 3 की लाइन खींच देंगे, फिर 4 तो 4 का आगे एक लाइन खींच देंगे, फिर 1, फिर 0, फिर 3 2 बार, फिर 3 2 बार, फिर 5, फिर 4। तो 4 के बाद 5वीं लाइन बनानी है तो 5 का पूरा ग्रुप बना देंगे, 5वीं लाइन क्रॉस कर देंगे, फिर 3 तो 3 4 के बाद 5वीं लाइन क्रॉस कर देंगे, फिर 1 तो फिर 1 के आगे लाइन खींच देंगे, 0 तो 0 का आगे एक लाइन खींच देंगे, 5 5 का आगे एक लाइन खींच देंगे। तो इस प्रकार से ये हुई गणना चिन्ह अर्थात टैली मार्क लगाना। फ्रीक्वेंसी टेबल या बारंबारता सारणी में गणना चिन्ह अर्थात टैली मार्क लगाना। फिर है बारंबारता। तो जो ये टैली मार्क लिखा है उसको गिन के यहाँ लिखना है। ऐसे 0 अंक 3 छात्रों ने प्राप्त किया तो 3, या 3 स्टूडेंट ने 0 अंक प्राप्त किया तो यहाँ 3 लिख देंगे। फिर 1 अंक 3 छात्रों ने प्राप्त किया तो यहाँ 3 लिख देंगे। फिर 3 अंक 10 छात्रों ने प्राप्त किया, 5 और 5 10। ये क्रॉस इसलिए करते हैं ताकि गिनने में आसानी रहे। फिर 5 छात्रों ने प्राप्त किए 5 अंक, और फिर 5 अंक 4 छात्रों ने प्राप्त किए। और इन सबको हम गिन के देख लेंगे कि इन सबका योग कितना है। तो 3 और 3 6 और 10 16, 16 और 5 21 और 4 25। हमारे पास 25 छात्र थे और इन सबका योग बारंबारता योग कितना है 25, अर्थात हमारी टेबल बिल्कुल सही है। तो ये हुआ बारंबारता सारणी बनाना, जो कक्षा 6 से लेकर 10 तक सभी छात्रों को पढ़ाई जाती है। भूगोल में 11वीं 12वीं में भी इस प्रकार से बारंबारता सारणी बनानी कोर्स में होती है। ठीक है, तो दोबारा देखेंगे बारंबारता सारणी कैसे बनाते हैं। मान लीजिए कक्षा में 25 छात्र थे और 5 अंक की परीक्षा हुई, छात्रों ने निम्नलिखित अंक प्राप्त किए। ठीक है, फिर बारंबारता सारणी बनाना, सबसे पहले अंक, फिर गणना चिन्ह और फिर बारंबारता,
3 कॉलम होते हैं सामान्य तौर पर। तो जो अंक यहाँ नहीं है उसको हम यहाँ नहीं लिखेंगे। जैसे 2 अंक किसी भी छात्र ने प्राप्त नहीं किए तो 2 अंक यहाँ नहीं लिखेंगे, 0, 1, 3, 4 और 5। फिर दोबारा बता रहा हूँ कि जो अंक यहाँ नहीं है वो अंक इस टेबल में नहीं आना चाहिए। अक्सर ये छात्र बहुत ज्यादा गलती करते हैं स्टूडेंट। अब गणना चिन्ह कैसे लगाते हैं? 0 तो 0 का आगे एक लाइन खींच देंगे। इसी प्रकार से 4 तो 4 के एक लाइन खींच देंगे। जब भी 4 के बाद 5 लाइन बनानी हो तो क्रॉस कर देंगे ताकि 5 का एक पूरा ग्रुप बन जाए, उससे हमको गिनने में आसानी रहे। अन्यथा हमको 10 लाइन पूरी गिननी होगी। और फिर जो ये गणना चिन्ह लगाए उसमें लिख देंगे बारंबारता अर्थात फ्रीक्वेंसी के कॉलम में। तो 0 3 छात्रों ने प्राप्त किए, 1 3 छात्रों ने प्राप्त किया, 3 10 छात्रों ने प्राप्त किया, 4 5 छात्रों ने प्राप्त किया, 5 4 छात्रों ने प्राप्त किया। और इस फ्रीक्वेंसी जोड़कर देख लेंगे इन सब का योग कितना आ रहा है, 25 अर्थात 25 छात्र थे। अगर ये एक कम या ज्यादा हो जाए इसका मतलब टेबल हमारी कोई अंक छूट गया या कोई हमने अंक डबल टेली मार्क लगा दिया। ठीक है, तो ये कहलाता है बारंबारता सारणी बनाना। I just wanna